हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर गए हैं एक नया कंटेंट्स नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं किसी भी क्लास का या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ MK ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी इस प्रकार की वीडियो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं बगैर देर करे हम अपने वीडियो की ओर। हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एडजेक्टिव, और आप जानते ही होंगे कि इसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसी वजह से कुछ कंटेंट्स मैंने पहले ही नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी आपको समझा दें। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यहाँ पर एडजेक्टिव, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। यानी कि आप समझ ही गए होंगे। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में नोट कर लीजिए और हिंदी में नोट करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लीजिए। फ्रेंड, डेफिनेशन का अर्थ मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो बताता है हमें किसी भी नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। यानी कि सीधे शब्दों में अगर आप कहें तो एक एडजेक्टिव हमें किसी नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बताता है। सपोज दैट आई एम ए बैड टीचर, आई एम ए गुड टीचर। तो यहाँ पर मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, या तो मैं बैड टीचर हूँ या मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो यहाँ पर अच्छा और बुरा यानी कि गुड और बैड अपना आप में एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ब्लैक और वाइट, आई एम ए ब्लैक बॉय, आई एम ए वाइट बॉय, तो ये सब अपना आप में एक एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, या तो आप क्वालिटी बताएंगे या फिर किसी चीज की क्वांटिटी भी अगर बताएंगे तो वो भी एडजेक्टिव में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, गुड, बैड, क्लेवर, फाइव, दैट, फैट, इटीसी, ये सभी हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जहां तक भी आप पढ़ सकते हैं, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। जितने भी कलर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, जितने भी येलो वगैरह, जितने भी कलर होते हैं वो सभी भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सभी कलर, सभी नंबर आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? आपको ये नोट्स बना के रख लेने चाहिए, इनके टिप्स नोट कर लेने चाहिए कि कौन चीज़ क्या होती है। ये चीज़ आपके माइंड में फ्रेश रहती है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी और जरूर रंग लाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी कलर और जितने भी नंबर हैं वो सभी एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्वालिटी होती है, बैड या अच्छी क्वालिटी हो या बुरी, वो सभी एडजेक्टिव होती है। जैसे कि गुड, बैड, ब्रेव, क्लेवर, ये सभी हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ एडजेक्टिव अगला हेडिंग है हमारा, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आपको मैं बताना चाहता हूँ ये अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर इनको बताया कि 6 प्रकार के होते हैं, मेनली 6 प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो मॉडर्न इंग्लिश में एडजेक्टिव को केवल 2 कैटेगरी में रखा गया है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सबसे मोस्ट है, सबसे मेन है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, वे सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखे गए हैं जो हमारी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि गुड, बैड, वाइट, ब्लैक, फेमस, ब्रेव, स्मॉल इटीसी। इस प्रकार के जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में रखा है। आप इसके नोट्स बना लीजिए और एक लंबे से एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, ताकि आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन से एडजेक्टिव मैं क्वालिटी में रख सकता हूं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए इनकी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपकी एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि नाम से ही मालूम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। किसी भी चीज की जब हम मात्रा बताते हैं तो वो क्वांटिटी में आता है, या परिमाण भी कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में इसको। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर किसी चीज की क्वांटिटी बताएंगे। फ्रेंड्स क्वांटिटी बताने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करके रखे हुए हैं, जैसे कि सम, मच, ऑल, एनी, लिटिल, etc। यदि आपको किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता करना है, यदि आपको किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता करना है तो आपको केवल हाउ मच से क्वेश्चन पूछना होगा। हाउ मच, इसके लिए फ्रेंड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए हाउ मच का प्रयोग करके आप एडजेक्टिव का पता कर सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव लगा है। इसी प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए व्हाट काइंड नामक क्वेश्चन से आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पता कर सकते हैं, यानी कि वह वस्तु किस प्रकार की है, गुड है या बैड है, वाइट है, ब्लैक है, फेमस है, ब्रेव है, स्मॉल है। और हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो ये क्वेश्चन आप जो भी सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हाउ मच से अगर पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका एडजेक्टिव, सम, मच, ऑल, एनी, लिटिल वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि मैंने आपको सभी पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, नंबर का मतलब होता है संख्या, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फ्रेंड्स? दो प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है कॉर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। फ्रेंड्स कार्डिनल में हम जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 etc, इन सभी को हम कॉर्डिनल में रखते हैं। कॉर्डिनल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 जितनी भी काउंटिंग होती है। और ऑर्डिनल में हम किनको रखते हैं फ्रेंड्स? ऑर्डिनल में हम रखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, etc। ये सभी हमारे ऑर्डिनल की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको ध्यान, आप इसके नोट्स बना लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम 1 2 3 4 5 6 7 को रखते हैं और ऑर्डिनल में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में रखते हैं। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव के एडजेक्टिव के जो एग्जाम्पल है फ्रेंड, दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बारे में आपको बताता चलूं। जितने भी संकेत वाचक वाक्य होते हैं उन सभी में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी संकेत के लिए यूज होते हैं।
और ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग हम संकेत के लिए यानी कि इशारे के लिए करें, वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो दिस और दैट, दीज और दोज, इनका प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, इशारे के लिए किया जाता है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले काइंड्स की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बताए थे, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जिन जो क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण जो होते हैं वो सभी हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, एटीसी, ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में आप समझ ही सकते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगला हेडिंग है हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब मैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव की हमारी मेनली 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्रीज होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब नोट्स कर लीजिए, एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती हैं। पहली को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है एक एग्जांपल के साथ समझेंगे फ्रेंड्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुकेश is a tall boy। मुकेश इज ए टॉल बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजेक्टिव टॉल आया और इसका नॉर्मली प्रयोग हुआ है। तो ज्यादातर पॉजिटिव डिग्रीज में नॉर्मल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अब इसी एग्जांपल को हम यूज करते हैं एज ए कंपैरेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा, मुकेश is a taller than Mahesh। कंपैरेटिव डिग्री में यही सेंटेंस बना, मुकेश इज अ टॉलर बॉय देन महेश। मुकेश इज अ टॉलर बॉय देन महेश। मुकेश महेश से टॉल है, महेश से थोड़ा ज्यादा टॉल भी हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, बहरहाल वो उससे ज्यादा बड़ा है लंबाई में, ठीक है, ज्यादा लंबा है। मुकेश महेश से ज्यादा लंबा है। अब इसी का प्रयोग हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा सेंटेंस, मुकेश is the tallest boy in his family। फ्रेंड्स ये सेंटेंस है, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। मुकेश अपने परिवार में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबा है। तो आप इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम नॉर्मल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन के गुणों के या द्वेष का कंपैरिजन होता है। दो नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपैरिजन होता है कि कौन बुरा है या कौन अच्छा है, कौन लंबा है, कौन नाटा है। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी वस्तु का कंपैरिजन दूसरे सभी से होता है, सभी ग्रुप में सभी से होता है, और इसमें केवल 2 नाउन से होता है। इनमें 2 नाउन का कंपैरिजन है और इसमें एक नाउन का बाकी सभी नाउन के साथ कंपैरिजन होता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। पूरे परिवार से कंपैरिजन हुआ है मुकेश का। मुकेश उसमें सबसे लंबा है पूरे परिवार में। तो जो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, सबसे हाई होती है, सबसे ऊंची होती है, सबसे गहरी होती है, सबसे काली होती है, सबसे गोरी होती है, सबसे मोटी होती है, सबसे पतली होती है, वो सभी हमारे होते हैं
सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज्यादा जो होगा वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री की कैटेगरी में आएगा। और फ्रेंड्स इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री तो सिंपली यूज होती है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के बाद, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में फ्रेंड्स हमारे एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग होता है। ये इसका रूल्स है, नोट कर लीजिए पॉइंट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाना है। और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करना ही करना है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वहां पर दो का कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कंपैरिजन बाकी सभी से हो रहा है। किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का कंपैरिजन बाकी सभी से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उससे पहले दा लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं फ्रेंड्स, कैसे कंपैरिजन करेंगे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं ये पॉजिटिव डिग्री है। कोल्ड एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी कोल्डर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी कोल्डेस्ट। इसी प्रकार से ब्रेव लिया है, ब्रेव अपना में एक पॉजिटिव डिग्री है और ब्रेव का कंपैरेटिव बनेगा ब्रेवर और इसका सुपरलेटिव बनेगा ब्रेवेस्ट। इसी प्रकार से टॉल लिया है, आपने पढ़ाई है एग्जाम्पल में, टॉल का हो जाएगा टॉलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो जाएगा टॉलेस्ट। बिग लिया है फ्रेंड्स, बिग अपना में एक पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा बिगर और सुपरलेटिव बनेगा बिगेस्ट। ध्यान रहे। बढ़ते हैं आगे कि कैसे हम इनको चेंज करेंगे, कैसे हम इनको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाएंगे, कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कैसे हम इनका फॉर्मेशन करेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट प्राप्त हो। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि कैसे हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल हो सकते हैं। उन रूल्स को आप नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, रूल नंबर 1 कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगाने से कंपैरेटिव तथा EST लगाने से सुपरलेटिव बनता है। तो आपको यदि किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आपको केवल ER लगाना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल उसमें EST लगाना है नॉर्मली। जैसे कि ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, देखो ग्रेट में ER लगा के ग्रेटर बना और EST लगा करके ग्रेटेस्ट बना। उसी प्रकार पुअर का पुअरर बना और इसका सुपरलेटिव पुअरेस्ट बना EST लगा के। स्मॉल लिया है हमने, स्मॉलर बना एंड देन स्मॉलेस्ट। फ्रेंड्स यहां पर एक नोट दिया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप किसी हायर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल हो, तब अंत वाले कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर आप कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST बनाएंगे, EST लगाएंगे। फ्रेंड्स दोबारा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वोवेल हो, आप ध्यान से पढ़ें इसको। यदि किसी एडजेक्टिव में, देखो यहाँ पर भी अंत में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, लेकिन वहां पर बात की गई है सिंगल। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल हो, तब क्या करेंगे, तब सिंगल जो अंत वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको 2 बार लिखकर आप ER लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने बिग। अब बिग में देखें अंत में एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल है, तो यहाँ पर इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे और ER लगाएंगे। इसी प्रकार सुपरलेटिव के लिए कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे और EST लगाएंगे। तो बिग बिगर बिगेस्ट। इसी प्रकार फैट का फैट फैटर फैटेस्ट और हॉट हॉटर हॉटेस्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर।
रूल नंबर 2 ये कह रहा है फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 है यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो, यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें केवल आर जोड़ेंगे तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें एसटी जोड़ेंगे। अभी इससे पहले जो हमने रूल बनाया था तो आपको बताया था कि ई आर जोड़ेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ेंगे। लेकिन यदि अंत में ई दे रखा हो तब क्या करेंगे? तब आप ई आर या ई एस टी बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, तब आप केवल आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव के लिए एस टी जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया ब्रेव, फाइन, लार्ज, नोबल, वाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेव का कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे केवल, तो ये हो जाएगा ब्रेव। देखो ई आ रहा है लास्ट में, ई हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें केवल आर जोड़ देंगे, ब्रेवर हो जाएगा। और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे उसमें केवल एस टी, तो ये हो जाएगा ब्रेव लिख देंगे पहले फिर एस टी जोड़ देंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। इजी है। नेक्स्ट ले लेते हैं फाइन। फाइन के लास्ट में ई आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका फाइन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आर जोड़ देंगे केवल तो हो जाएगा फाइनर और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा फाइनेस्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, केवल एस टी जोड़ा हमने, कुछ नहीं किया। लार्ज का बना देता हूं ऐसे ही, लार्जर हो जाएगा और इसका लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नोबेल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नोबल, केवल आर जोड़ना है, नोबलर हो जाएगा। और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए नोबल लिखेंगे और एस टी जोड़ देंगे तो नोबलेस्ट हो जाएगा। वाइस, आर जोड़ देंगे, वाइसर हो जाएगा एंड वाइजेस्ट। तो बहुत इजी है। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 3। बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमारा टॉपिक चल रहा है। रूल नंबर 3 में आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, ऐसे भी एडजेक्टिव आपको मिलेंगे जिसके अंत में लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, वाई को हटा देंगे और उसकी जगह पर आई ई आर लगा देंगे। तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स वाई को हटा देंगे, उसकी जगह आई ई एस टी लगा देंगे। नोट कर लीजिए, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नोट करने से ही आपका बेनिफिट होगा, ऐसे देखने से आपका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़े समय के बाद आप भूल जाएंगे और फिर आपको माइंड में वो चीज़ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए बेहतर तरीका यही है कि आप इसको नोट कर लें, वीडियो रोक करके पॉज कर दीजिए और फिर उसको आप नोट करें पॉइंट को। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई हटा देंगे और आप उसके स्थान पर आई ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव जब आप उसका बनाएंगे तो वाई हटा देंगे और उसकी जगह आई ई एस टी लगाएंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर इजी। इजी का फ्रेंड्स हमें बनाना है कंपैरेटिव। इजी अपने नाम में एक पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका आप पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसका आप जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई ए एस और वाई हटा देंगे, वाई की जगह आप लगा देंगे आई ई आर, बन जाएगा इजियर। और इसका जब आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर भी वाई हटाएंगे, ई ए एस, वाई हटा दिया हमने, अब इसकी जगह पर आप लगा देंगे आई ई एस टी, इजिस्ट। इस प्रकार हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। किनका? जिन एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है फ्रेंड्स, इसका बना देंगे एच ई ए वी, आई ई आर लगा देंगे, बन जाएगा हैवियर। और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स एच ई ए वी और लगा देंगे आई ई एस टी, हैवीस्ट। इसी प्रकार हैप्पी का बनाएंगे, क्योंकि हैप्पी में लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो एच ए डबल पी, वाई हटा देंगे, आई ई आर लगा देंगे, हैप्पियर हो जाएगा। सुपरलेटिव बनाने के लिए एच ए डबल पी, वाई हटा देंगे, आई ई एस टी लगा देंगे, हैप्पीस्ट। इसी प्रकार वेल्थी का बना देंगे फ्रेंड्स, बहुत इजी है। वेल्थ, वाई हटा देंगे, आई आर लगा देंगे, वेल्थियर।
और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए वाई हटा दिया हमने, IEST लगा देंगे, वेल्थिस्ट। इसी प्रकार से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और इसी प्रकार जितने भी एडजेक्टिव आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं बदलिए। वो सभी एडजेक्टिव फाइंड आउट कीजिए जिनके लास्ट में वाई है, तो वाई हटा करके कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको केवल IER लगाना है, और सुपरलेटिव के लिए आपको वहां पर IEST लगाना है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात बोलता हूं फ्रेंड्स। और यदि आप चाहते हैं क्लास में फर्स्ट आना, तो फर्स्ट आने के लिए आपको फर्स्ट मेहनत भी करनी पड़ेगी, फर्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट लेवल की मेहनत वो होती है कि सबसे ज्यादा आपको सुपरलेटिव डिग्री बनना पड़ेगा। सुपरलेटिव बनना, अगर आप ग्रेट हैं तो ग्रेटर मत बनिए, आप ग्रेटेस्ट बनिए। तभी आप हार्ड वर्कर बनिए, बिल्कुल मेहनत करिए। आप कठोर मेहनत जब आप करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको ऊपर वाला सबसे ज्यादा फल भी देगा, क्योंकि मेहनत से ही फल मिलता है। सपनों में सोचने से कुछ नहीं मिलता। बहुत से बच्चे सपनों में सोचते हैं मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। कैसे आ जाएगी फर्स्ट डिवीजन, आप मुझे बताइए। सोचने से फर्स्ट डिवीजन आएगी? नहीं, एफर्ट्स करने से फर्स्ट डिवीजन आती है। कुछ लोग सोचते हैं बैठे बैठे कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो सोचने से कुछ नहीं होता, ये एक जाल है। सोचना नाम में एक जाल है। सोचने से आपको सोचने के आदी हो जाएंगे। इस सोच को आप अपने अंदर जन्म मत देने दीजिए। अगर ये सोच आपके अंदर बैठ गई तो आप इससे जल्दी से उबर नहीं पाएंगे, इसीलिए डू में बिलीव कीजिए। यदि आप डू में बिलीव करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप परफेक्ट काम करेंगे, और आप एक दिन नाम कमाएंगे इस दुनिया में। ये दुनिया आपके पीछे भागेगी, लेकिन सबसे पहले जिस लेवल पे आप अभी हैं उस लेवल पे मेहनत कीजिए। मेहनत ही रंग लाएगी, और मेहनत ही बदल देगी आपके आने वाले कल को। सक्सेस पानी है तो सक्सेस पाने के लिए मेहनत कीजिए। केवल और केवल मेहनत ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल नंबर 4 है फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनसे आप समझते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ब्यूटीफुल एक नॉर्मल एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, मोर लगाना होगा। मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका जब आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट बनाने के लिए आपका मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी प्रकार से करेजियस का हो जाएगा मोर करेजियस, और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट करेजियस। इसी प्रकार से रूल नंबर 6, लास्ट रूल है फ्रेंड्स, रूल नंबर 6। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आप, गुड का बन जाएगा बेटर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। बैड का कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स, और इसका सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। इसी प्रकार मच का हो जाएगा मोर और मोस्ट, और लिटिल का हो जाएगा लेस और लीस्ट। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव के सारे जो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के रूल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को आप दोबारा तिबारा जितनी भी बार देख सकेंगे देखिए, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप अपने दोस्तों को जोड़िए, परिवार वालों को जोड़िए, ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले।
हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आप अपने साथ मेहनत कीजिए। आप हमारे साथ नहीं बल्कि अपने साथ मेहनत कीजिए, अपने खुद के साथ मेहनत कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट बेहतरीन मिले। रिजल्ट तभी आएगा, वो मेहनत चाहता है। मेहनत आप करेंगे तो वो बिल्कुल रंग लाएगा, और जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी मेहनत का जो रंग है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और आपके परिवार वालों के ऊपर दिखाई देगा। वो सभी खुश हो जाएंगे। मेहनत करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, MK ऑनलाइन अकेडमी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।